Let's see this question. A boat carrying a steel ball is floating on the surface of water in the tank. If the balls are thrown into the tank one by one, how will it affect the level of water? क्वेश्चन बोला है कि ये बोट है और ये फ्लोट कर रही है यहाँ पे. ये बोट है, ये वाटर है. इसके अंदर बॉल्स है, स्टील बॉल्स है. इनका मास हमने मान लिया एम स्टील और डेंसिटी मान लिया है रो स्टील. ठीक है. बोट का मास हमने मान लिया है बोट, इसका मास मान लिया है, इसका मास, बोट का मास हमने ले लिया है एम बी और डेंसिटी ले लिया हमने रो बी, और वाटर की डेंसिटी पता है कितना है रो डब्ल्यू. ये जो कंसेप्ट बेस्ड है ये फ्लोटिंग पे बेस्ड है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही पार्ट है, फ्लोटिंग पे बेस्ड है. इसमें इनिशियली टोटल मास कितना है, इनिशियली इमर्स वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग. तो हमारे पास आएगा मास ऑफ बोट प्लस मास ऑफ स्टील बॉल इनटू जी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वी इमर्स्ड इनटू जी हो जाएगा. जी से जी कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से जो इमर्ज वॉल्यूम होगा बोट का, इमर्ज वॉल्यूम होगा वो होगा मास ऑफ बोट प्लस मास ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर वी इमर्ज्ड इक्वल टू मास ऑफ बोट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ स्टील बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ये हमारे पास केस नंबर 1 हो जाएगा कि जब हमने एक भी बॉल ड्रॉप नहीं की. अब हमने सारी बॉल अगर ड्रॉप कर दी, तो अगर हम सारी बॉल ड्रॉप कर देंगे, ये वाला कंडीशन कब है, जब सारी की सारी स्टील बॉल यहां पर भी हैं और ये हमारे पास इमर्ज वॉल्यूम है, ये इमर्ज वॉल्यूम है, ये इस कंडीशन में है. अब हमने क्या किया है सेकेंड वाले पार्ट में, केस 2 में सारी सारी बॉल हमने यहां पर डाल दिया है. तो अब सिर्फ बोट बचेगा और ये वाटर होगा और यहां पे सारी स्टील बॉल होंगी जाके. तो अब डिस्प्लेस कौन कौन डिस्प्लेस करेगा, तो हमने बोला इसका डिस्प्लेस आ जाएगा और प्लस ये तो पूरा जितना इसका वॉल्यूम है पूरा डिस्प्लेस करेगा जाके. तो अब जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा जाके, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अब जो आएगा जाके वो बोट का आएगा. तो बोट का डिस्प्लेस वॉल्यूम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मास ऑफ बोट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ये हमने बोट का कैसे निकाला है, प्लस इसका जो आएगा जितना वॉल्यूम स्टील वॉल का होगा, स्टील वॉल का वॉल्यूम कितना होगा, मास ऑफ स्टील इनटू डेंसिटी ऑफ कितना आएगा स्टील, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो चुका होगा. ठीक है. ये जो स्टील बॉल है इनका जो टोटल वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड, वो तो पूरा पूरा डिस्प्लेस्ड हो जाएगा क्योंकि पूरा इमर्ज होकर जाके. और यहाँ पे जो बोट का डिस्प्लेस्ड आएगा वो हमने यहां से निकाला है, मास ऑफ बोट इंटू जी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वी. डिस्प्लेस्ड है इमर्ज वॉल्यूम कर देंगे, जी से जी कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से जो वी डिस्प्लेस्ड होगा बोट की वजह से, बोट की वजह से जो डिस्प्लेस्ड आएगा मास ऑफ बोट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये बोट की वजह से डिस्प्लेस्ड होगा. और प्लस ये जितनी स्टील बॉल पानी के अंदर की हैं ये अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा. तो इन बॉल का टोटल वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे जाके. अब ये वाटर डिस्प्लेस हो रहा है पहले इमर्ज वॉल्यूम ये था, अब ये है. तो देखो इसमें ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, ये वाला पार्ट दोनों में सेम है. ठीक है. डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर. 1 upon डेंसिटी ऑफ वाटर लेस देन
1 अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टील, तो 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टील लेस देन 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। इसका मतलब गियर ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वी इमर्ज हमारे पास पहले ज्यादा था, वी इमर्ज बड़ा होगा, वी डिस्प्लेस्ड है। अब जो डिस्प्लेस्ड हुआ है उससे हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, तो डिस्प्लेस कम हुआ है, इसका मतलब हमारे पास लेवल ऑफ लिक्विड क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा जाके।